बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप ये चेक कर सकते हैं। ये जो सिलाई मशीन आई है मेरे पास, तो ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज नहीं होती, तो इसकी वजह से वो अपनी सिलाई मशीन मैकेनिक के पास भेज देते हैं, बट इसका ज़्यादा इशू नहीं होता। ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चेक करवाता हूँ दोस्तों। ये चेक करें, मैं सिलाई मशीन को चला रहा हूँ। ये चेक करें, ये जाम हो गई। जैसे ही चलाते हैं ये जाम हो जाती है, नीचे गुच्छा बनाती है कपड़े का। ये चेक करें, ये आगे बिल्कुल भी नहीं चल रही। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये चेक करें, इस टाइप का ये मसला करती है। इस तरीके का नीचे जाला बनाती है और ये जाम हो जाती है। तो इसकी क्या वजह होती है, मैं आप दोस्तों से वो शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपकी सिलाई मशीन में इस टाइप का मसला हो जाता है, नीचे से इस तरीके से जाले बनाती है, तो देखें दोस्तों, अगर हमारी सिलाई मशीन नीचे से इस टाइप का जाला बनाती है और नीचे दाना देती है, तो इसका जो मसला होता है दोस्तों, इसका मसला जो ऊपर का धागा, ये चेक कर सकते हैं, ये टेंशन है। तो नीचे की सिलाई जो हमारी ख़राब होती है, तो वो इसका मसला होता है। तो अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे की सिलाई ख़राब करती है, इस तरीके से जाला बनाती है, या तो खींचने से ऐसे टूट जाती है, तो आपने ये टेंशन इसका अच्छे तरह से चेक कर लेना है। ये चेक करें, इसमें ये अंदर की तरफ कचरा फंसा हुआ है। तो बहुत सी सिलाई मशीन में यही मसला होता है, क्योंकि हम कपड़ा सिलते हैं, ये धागा इसमें जमा हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन नीचे की सिलाई करती है और जाला बनाती है, क्योंकि ये धागा बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। ये चेक करें, मैंने आपको चेक करवाया, ये बोबिन केस का धागा नॉर्मल है और ये इसका बिल्कुल ही ज़्यादा लूज़ था, क्योंकि इसमें अंदर कचरा फंसा हुआ था। तो यही वजह होती है दोस्तों। तो ये टेंशन का और ये बोबिन केस का धागा जो है, ये हमने बिल्कुल सेम रख लेना चाहिए सिलाई मशीन में। ना तो ये ज़्यादा टाइट हो और ना ही ये ज़्यादा लूज़ हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको ये बॉबिन केस लगाकर और ये इसकी जो धागे की सेटिंग होती है टेंशन की और बॉबिन केस की, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो नीचे का धागा मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल होना चाहिए और ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको ऊपर का जो ये टेंशन है, इसका धागा, और आपने ये यहाँ से चेक कर लेना चाहिए। ये चेक करें, ये यहाँ से आपने इस तरीके से इस धागे को चेक कर लेना है। अगर हमारी जो ये सुई है, ये धागा खींचने से मुड़ जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है, तो आपने फिर ये थोड़ा लूज़ कर लेना है यहाँ से। क्योंकि अगर ये ज़्यादा टाइट होता है ऊपर का धागा, तो हम जब सिलाई मशीन को इस तरीके से चलाते हैं तो ये टाइट होता है, तो ये इस तरफ मुड़ जाती है सुई, क्योंकि ये धागा ऊपर का बहुत ज़्यादा टाइट होता है दोस्तों। ये चेक करें, इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये चेक करें, मैं धागे को खींच रहा हूँ तो ये सुई भी आगे पीछे हो रही है, क्योंकि ये सुई पर दबाव करता है, खींचता है सुई को भी। तो ये ऊपर का धागा बिल्कुल हमने चेक कर लेना चाहिए, ये सुई इसके साथ नहीं मुड़नी चाहिए। ठीक है, तो यही इसकी सेटिंग होती है दोस्तों। ये चेक करें, अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, अब मैं इसका धागा खींच रहा हूँ बाहर की तरफ, ये सुई अब नहीं मुड़ रही पीछे की तरफ। अगर आप अपनी सिलाई मशीन की ये बोबिन केस का जो धागा है और ये टेंशन का धागा है, इन दोनों की सेटिंग बराबर कर लेते हैं, मतलब ना तो ये दोनों ज़्यादा लूज़ होने चाहिए और ना ही दोनों ये टाइट होने चाहिए। अगर ये सेटिंग करके आप अपनी सिलाई मशीन को चलाते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी सिलाई मशीन ना तो ऊपर की सिलाई ख़राब करेगी और ना ही ये नीचे की सिलाई ख़राब करेगी, ना दाना देगी और ना ही कपड़ा खींचने से इस तरीके से ये धागे को तोड़ेगी। मतलब किसी भी किस्म की ये इसमें फ़ॉल्ट नहीं होगा सिलाई का। तो अगर हमारी सिलाई मशीन में या तो ये ऊपर का धागा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, या तो नीचे का टाइट होता है, तो ये मसला करती है दोस्तों। इसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन सिलाई ख़राब करती है। तो अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। ये चेक करें,
ये चेक करें दोस्तों, अब ये बिल्कुल इसकी सिलाई परफेक्ट है। ये चेक करें। तो यही इसका तरीका होता है दोस्तों। ये हमने दोनों जो धागे हैं नीचे बोबिन केस का और टेंशन का, ये हमने बिल्कुल सेम रख लेने चाहिए, बराबर रख लेने चाहिए। ना तो ये टाइट हो दोनों, ना तो ये ज़्यादा लूज़ हो। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।